अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतन मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमह इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम व हुम यख़िस्सिमून फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन कुफ़ार के लिए सबसे बड़ी निशानी बंजर ज़मीन का देखना है। अहयैनाहा मैतत का मानी बंजर, मरी हुई ज़मीन, बंजर ज़मीन जिसको हमने आबाद किया। वअख़रजना मिन्हा हब्बन, और उसी ज़मीन से हमने दाने निकाले। फ़मिन्हु याकुलून, जिसमें से ये खाते हैं। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन, हमने उसी ज़मीन में बागात बना दिए खजूरों के, अंगूरों के। वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और उसी ज़मीन में हमने चश्मों को निकाल दिया। फज्जरना का माने तो फूटना, चश्मे निकल पड़े, फूट पड़े। ताकि लियाकुलू मिन समरिही, ताकि उससे निकलने वाले फलों को खाएं। वमा अमिलतहु अयदीहिम, हालांकि उन फलों को बनाने में इनके हाथों की कोई कमाई नहीं। अफला यशकुरून, क्या ये शुक्र अदा नहीं करते। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह जिसने सब जोड़ों को पैदा किया। मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु, जिनको ज़मीन उगाती है, और इन्हीं के नफ्सों के जोड़ों को पैदा किया।
व मिम्मा ला यालमून, और इनके लिए उन चीज़ों को पैदा किया जिनको ये जानते नहीं हैं। व आयतुल लहुमुल लैल, अल्लाह की निशानी रात भी है। नस्लखु मिन्हुन नहार, कि जिस रात से हम दिन को खींच लेते हैं। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, अचानक वो अंधेरे में पड़े होते हैं। और याद रखो वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज तो चलता है अपने ठहराव के लिए। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये गालिब इल्म वाले का अंदाज़ा है जिसके मुताबिक सूरज और चाँद चला करते हैं। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि जब मंजिलों को तय करके वापस आता है, कल उर्जूनिल क़दीम, वो ऐसे हो जाता है जैसा कि खजूर की पुरानी लकड़ी होती है। उर्जून कहते हैं लकड़ी को, पुरानी लकड़ी की तरह बिल्कुल मामूली दर्जे का दिखता है। लशम्सु यंबगी लहा, सूरज के लिए इतनी ताकत नहीं है कि वो चाँद का ताक़ुब कर सके, चाँद को पा सके, और न रात में इतनी ताकत है कि वो दिन को पा सके या दिन से पहले आ सके। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यसहबून, इनमें से हर खुदा की मखलूक यानी अल्लाह के दिए हुए अंदाज़े के मुताबिक चलती है। यसहबून निकलती है, चलती है खुदा के अंदाज़े के मुताबिक। व आयतुल लहुम, और उनके लिए निशानी है कि हमने उनकी औलादों को सवार किया फिल फुल्किल मशहून, भरी हुई कश्तियों के अंदर, जिनमें लोग भरे होते हैं, सामान भरा होता है। हालांकि अकल तो यह कहती है कि डूब जाए, लेकिन वो पानी के अंदर तैरती है। व खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और इन्हीं कश्तियों की तरह कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इनके लिए बनाई हैं जिन पर ये सवारियाँ करते हैं। व इन नशा नुग़रिक़हुम, अगर हम चाहें तो समंदर के अंदर ही उनको डुबो दें। फ़ला सरीख़ लहुम, तो उनकी चीखो पुकार सुनने वाला भी कोई ना हो। वला हुम युनक़ज़ून, और न उनको मौका दिया जाए, उनको मोहलत दी जाए, और न उनको अजाब से बचाया जाए। इल्ला रहमतम मिन्ना, अगर हम ऐसा क्यों नहीं करते तो हमारे रब की तरफ से, ये हमारी तरफ से रहमत है, और एक मुद्दत तक दुनिया की चीज़ों से नफ़ा उठाना है। वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम, डर जाओ अपने सामने वाली चीज़ों से, अपने पीछे वाली चीज़ों से। लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम पर रहम कर दिया जाए। वमा तातीहिम मिन आयतिन, कोई भी निशानी उनके रब की तरफ से उनके पास नहीं आती। इल्ला कानू अनहा मोरिज़ीन, मगर वो उस निशानी को देख के एराज़ करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि खर्च करो उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तो काफिर लोग कहते हैं ईमान वालों से अनुतइमु, कि हम खिलाएं उन लोगों को, कि हम खिलाएं लोगों को। मल्लौ यशा अल्लाहु अतमहु, अगर अल्लाह उनको खिलाना चाहता तो खुद खिला ले, हम क्यों खिलाएं। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, तुम लोग वाज़ेह गुमराही के अंदर पड़े हो। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, ये लोग कहते हैं कि अगर वाक़अतन तुम्हारा दीन सच्चा है तो वो अज़ाब के वादे जो बातें करते हो वो दुनिया में कब उतरेगा। मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन, कहते हैं कि ये इंतज़ार नहीं करते इनको ख़त्म करने के लिए, को रब को पॉलिसी बनाने की, ये तदबीरें बनाने की ज़रूरत कोई नहीं है, ये तो सिर्फ एक चीख के मुंतज़िर है। मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन, एक चीख के मुंतज़िर हैं। ताख़ुज़ुहुम, जो चीख इनको पकड़ेगी, वहुम यख़िस्सिमून, और ये धरे के धरे रह जाएंगे, इनकी सुनने वाला, इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन, उस वक़्त जब वो चीख, वो खुदा का अज़ाब आएगा, फिर ये अपने माल की वसीयत भी नहीं कर पाएंगे कि मैं काश के फलां फलां जगह लगा लेता, फलां फलां जगह दे देता, अपने वारसों को बता दूं ये कर लेना वो कर लेना, उसका भी इनको मौका नहीं मिलेगा। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ये अपने घर वालों की तरफ वापस लौट कर आने वाले नहीं होंगे, इनको वापस आने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कुछ निशानियों को जिक्र किया कि मेरे बंदो, अगर मेरी मार्फत तुम्हें नहीं हो पा रही, तुम्हारी अकल के अंदर इतना गंद है, इतनी गिलाजत है कि तुम्हें अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह का बड़ा होना,
अल्लाह का खालिक होना, मालिक होना, राज़िक होना समझ नहीं आता, तो ज़रा ये देखो कि ये जो ज़मीन जिस पे तुम चल रहे हो, ये ज़मीन बंजर थी, अर्जुल मैतत, बंजर ज़मीन। एक बंजर ज़मीन तुम देखते हो, भला कैसे उससे हमने उसको आबाद कर दिया, उसी के अंदर से हमने दाने निकाले, उन्हीं दानों के ज़रिए से तुम खाते हो। ज़रा ये सोचो कि अगर यही तुम्हारी ज़मीन जो आज ज़राअत के काबिल है, हम इसके अंदर से दाने निकालना ही बंद कर दें, वो दाने निकालने की उसके अंदर वसअत ही खत्म हो जाए, तुम्हारे पास कौन सी मशीनरी है, कौन सी चीजें हैं जो इनके अंदर से जाके काम करके उनके अंदर से दाने निकाल देंगी? क्योंकि जमीन तो हमारी है, हमारे हुक्म के मुताबिक चल रही है, दाने निकालती है। एक ही प्लाट है, एक ही किला है जिसके अंदर अनार भी लगे हुए हैं, खजूरें भी लगी हुई हैं, सब्जियां भी लगी हुई हैं, मट्टी एक ही है, लेकिन फल निकलने वाले वहां एक ही एकड़ के अंदर कई हजार किस्में निकालो। तो बताओ कि उस मट्टी के अंदर वो कुव्वत किसने पैदा की जो तुम्हारे लिए अनाज निकाल कर तुम्हें देती है, ताकि तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को खाओ और खुदा का शुक्र अदा करो। फरमाया कि तुम तो यानी जिसे कहते हैं ना कि एहसान करने वाले के एहसान को भी नहीं जानते कि तुम्हारे लिए खुदा ने क्या क्या एहसान किया, तुम्हारे लिए खुदा ने क्या कुछ किया। फिर फरमाया कि वही जमीन है, उसी के अंदर बाग भी पैदा कर दिए, फलों के बाग हैं, किस्म किस्म के बाग हैं, और अच्छे भी लगते हैं तुम्हें, वहां टहलना तुम्हें अच्छा लगता है, वहां जाके खाना अच्छा लगता है, वहां का ठंडा पानी भी तुम्हें अच्छा लगता है। ये बताओ कि अगर फलों को हम उगाना ही बंद कर दें दरख्तों के ऊपर, दरख्तों के अंदर सलाहियत ही ना हो फल उगाने की, तो कौन है जो दरख्तों के अंदर सलाहियत को पैदा कर दे? फरमाया कि पाक है वो अल्लाह जिसने यानी हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा कर दिए, हर चीज का जोड़ा अल्लाह ने बनाया, दो दो करके बनाए। इंसान भी दो दो करके बनाए, दो जिन से बना दी, इंसान मर्द है औरत भी है, और इसी तरीके पे हर मखलूक का जोड़ा अल्लाह ने बनाया। दोनों चीजें इसलिए बनाई है ताकि दोनों चीजें मिलकर तुम्हें वो मुनाफे पहुंचा सकें और तुम वो फायदा हासिल कर सको जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने लिए करना चाहते हैं। कि मेरे बेहतरीन वारिस हों, मेरे बेहतरीन मेरे नाम लेने वाले हों, कि मेरे जाने के बाद मेरा तस्करा किया जाए, उसके लिए वारिस होना जरूरी है। अगर हम जोड़ों को ना बनाते तो मेरे लिए वारिस दुनिया में कौन होता? या तुम कैसे दुनिया में आते? तुम्हारी माँ ही ना होती, तुम्हें कैसे दुनिया के अंदर पैदा किया जाता? तो मैं कि हर चीज जो अल्लाह ने बनाई है वो खुदा के कब्जे में है, खुदा के कंट्रोल में है, खुदा ताला के हुक्म के नीचे दाखिल है। आगे फरमाया कि सूरज देख लो, जो इतना बड़ा अल्लाह पाक ने पैदा किया है, करोड़ों मील की मसाफत से जमीन के ऊपर अपनी रोशनी पहुंचा रहा है। फरमाया कि सूरज की हमने एक साल के अंदर 360 मंजिलें बनाई हैं, 360 तुलू होने की जगह है। हर दिन के अंदर अलग जगह से तुलू होता है, दूसरे दिन अलग जगह से आएगा, तीसरे दिन अलग जगह से आएगा। एक साल के अंदर 360 मंजिलें वो तय करता है। चांद की अल्लाह ने 28 मंजिलें बनाई हैं, हर दिन अलग जगह से तुलू होता है। एक जगह पे सूरज है, दूसरी जगह पे रात है। ये सारा निजाम दुनिया के अंदर बताओ किसने बनाया? इतना बड़ा सूरज। हदीस में आता है कि हुजूर ने पूछा कि तुम्हें पता है कि सूरज कहां जाता है, कि जब सूरज गुरूब होता है तो कहां जाता है? या रसूल अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। फरमाया कि ये सूरज जाता है अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा रेज होता है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है, और फिर अगले दिन निकलने की इजाजत मांगता है, या अल्लाह में निकलने की इजाजत दे दीजिए। जब फरिश्ते यानी अल्लाह का पैगाम उसको देते हैं कि कल तुम्हें निकलने की इजाजत है, तो फिर जाके वो तुलू होता है। कुर्बे क़यामत में कहा जाएगा कि जहां से तुम आए थे वहीं से जाके तुलू हो जाओ, दुनिया का सारा मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए कि सूरज भी अल्लाह का, चांद भी अल्लाह का। अगरचे उलमा की इसमें इख्तिलाफ है कि चांद की रफ्तार ज्यादा है या सूरज की रफ्तार ज्यादा है। इनके मफहूम से कि चांद को सूरज कभी भी नहीं पा सकता, तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि चांद की रफ्तार ज्यादा है, कि चांद अपनी मंजिलें 28 दिनों में तय कर लेता है, लेकिन सूरज वही मंजिलें 360 दिनों में तय करता है। और बाज़ ये कहते हैं कि चांद की रोशनी सूरज से ली जाती है, यानी चांद सूरज के जरिए से अपनी रोशनी अपने अंदर बनाता है। और बाज़ ये कहते हैं कि चांद यानी उसकी रफ्तार कम है, सूरज की रफ्तार ज्यादा है।
लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इतना बड़ा खुदा का निजाम, जरा इंसान सोचे कि जरा ऐसा हुआ है कभी कि आज सूरज कह रही है आज तो मेरा जाने का मूड बिल्कुल नहीं है, आज तो मैं जो है ना थोड़ा सा देर निकलूंगा, आज ऑफिस के अंदर तो फर्ज वाजिब थोड़ा का टाइम से पहुंचना, चलो जी कोई नहीं घंटा लेट ही हो जाओ, थोड़ा सा नींद पूरा कर दें, आराम पूरा कर दें। हमारे यहाँ तो यहाँ चक्कर चल जाता है, लेकिन सूरज चांद खुदा की बनाई हुई चीजें अपने वक्त से पहले वक्त मुकर्ररा पर आती हैं, उन्होंने कभी आज तक नागा नहीं किया। भला कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को तरतीब देने वाला है, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को संभालने वाला है? फरमाया कि वो अल्लाह है जो इन सब पे कब्जा रखने वाला है। सूरज उसके हाथ में, चांद उसके हाथ में, जमीन उसके हाथ में, आसमान उसके हाथ के अंदर। कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो रब्बे जुल जलाल की कब्जा कुदरत से बाहर हो। फरमाया कि सूरज के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो चांद को पाले, और रात कभी दिन से पहले नहीं आ सकती, ना दिन कभी रात से पहले जा सकता है, बल्कि हर एक अपने वक्त के मुताबिक उनकी जो तरतीब खुदा ने बनाई है उसी तरतीब के मुताबिक आते हैं, उसी तरतीब के मुताबिक चले जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक ने मुशरिकीन मक्का को सब चीजें बताकर कहा कि तुम्हें आज खुदा की इलाहियत और खुदा की बनाई हुई चीजें समझ नहीं आती हैं। एक वक्त जरूर आने वाला है कि जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी तुम्हें सारा का सारा समझ आ जाएगा, सारा निजाम भी समझ आ जाएगा, सारा जहान भी समझ आ जाएगा, और रब्बे जुल जलाल भी समझ आ जाएंगे जिसकी कब्जा कुदरत के अंदर दुनिया जहान की सब चीजें हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ईमान वाला जो एक ईमान रखता है, ईमान वाले के दिल के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालू की अजमत, अल्लाह का एहतराम हर दिन के अंदर, हर वक्त के अंदर ज्यादा होता है। वो खुदा की अजमत, खुदा के एहतराम को बढ़ाता चला जाता है, और खुदा की अजमत एहतराम बढ़ने के जरिए से वो अपने अमाल के अंदर खूबी पैदा करता है, अपने अमाल के अंदर अच्छाइयां पैदा करता है, अपने अमाल को अच्छा करने की कोशिश करता है, अपनी नमाज अच्छी करता है, अपने रोजे अच्छे करता है, अपने अखलाक अच्छे करता है, अपने मामलात अच्छे करता है, माँ बाप का अदब एहतराम अच्छा करता है। वो दुनिया के अंदर एक खूबी का मजमुआ बनकर दुनिया में जिंदा रहता है। इसलिए फरमाया कि जब ईमान वाला मरता है तो आसमान पे दो दरवाजे हैं जिससे उसके अमाल ऊपर जाया करते थे और ऊपर से खुदा की रहमतें आया करती थी। फरमाया कि जब वो दुनिया से चला जाता है तो वो दोनों रास्ते रोया करते हैं कि खुदा की रहमतें जिन रास्तों से आया करती थी आज वो दुनिया से आना बंद हो गए। अल्लाह पाक भी मुझे आपको भी ऐसा बना दे कि मेरे आपके नेक अमाल पर अल्लाह पाक हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए रहमत के फैसले करें, न कि मेरे आपके अमाल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारी माईशत के लिए जहमत का जरिया बन जाए, पकड़ का जरिया बन जाए। इसलिए तौबा का दामन कभी ना छोड़ें, तौबा करते रहें और अल्लाह के साथ रोजाना अपनी तौबा को रोजाना करें, रोजाना ताज़ा करें, रोजाना अल्लाह की दोस्ती के साथ एक नए सिरे से आए। अल्लाह जो गलतियां कर दी, जो दिन में की हैं रात में माफ कर दे, जो रात में की हैं दिन में माफी मांग लें, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह पाक बड़े करीम हैं, करम वाला मामला करते रहते हैं, बंदे के मुंतजिर रहते हैं कि बंदा जब आकर मांगता है तो अल्लाह पाक अपने रहम करम को आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला भी हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।